मैं ममता बीएचसी से, मेरे साथ प्रोफेसर इर्तिजा करीम है, उनके द्वारा लिखी हुई ये मुक्ताबिद किताब है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ सर। आप ये बुक लिखने के आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली, कहाँ से मिली? ये बुक नहीं, हम लोग जो कुछ भी लिखते हैं वो असल में जब हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं बच्चों को या सेमिनार्स में जाते हैं तो बहुत से टॉपिक्स, बहुत से मौजूआत, बहुत से विषय ऐसे आते हैं जिन पर बातचीत करनी होती है। और कई यूनिवर्सिटीज होती हैं, कई एनजीओ होते हैं जहां हम लोगों को लेक्चर के लिए बुलाया जाता है, स्पेशल लेक्चर के लिए। तब उसमें हम लोग अपने जो भी मौजूद दिया जाता है ना, तो हम लोग उसमें लेक्चर देते हैं। जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद पर हमने लेक्चर दिया, या ये कि अल्लामा इकबाल की कब बहुत चर्चा है तो अल्लामा इकबाल पर गुफ्तगू की, या दूसरी और किताबें होती हैं, या नया अफसाना क्या है, या नया नावल क्या है, नई कहानी क्या है, नया साहित्य क्या है। तो इस पर हम लोग जब चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तो हम लोग उस पर जब लिखते हैं, जब लिख जाते हैं, मान लीजिए 10, 12, 15 आर्टिकल से इकट्ठे जमा हो जाते हैं, तब इसको हम पढ़ने वालों के लिए, जो पाठक हों, उनको उन तक पहुंचाने के लिए फिर उसको बुक फॉर्म में, किताबी शक्ल में ला करके शाया कर देते हैं ताकि लोगों तक वो किताब पहुंच जाए। क्योंकि जब आप लेक्चर दे रहे हैं तो 100-200 लोग होते हैं, लेकिन जब किताब छपती है तो हजारों में किताब लोगों तक पहुंचती है, लोग उसको पढ़ते हैं आराम से। तो बेसिकली आपने लोगों तक पहुंचाने के लिए ये किताब आपने लोगों तक पहुंचाने? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, और आप क्या अपने नए यंग ऑथर्स को या फिर रीडर्स को आप कुछ कहना चाहेंगे कि वो देखिए, इस वक्त जो हम लोग जिस समय से गुजर रहे हैं, जो हमारा टाइम है इस वक्त, वो बहुत खराब समय हमारे लिए है, बहुत खराब समय है। क्योंकि किताबों से जुड़ना बहुत बड़ी बात होती है, एक तपस्या है। इतनी दुनिया में चीजें हैं आकर्षण के लिए, अट्रैक्शन के लिए, इतनी चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज तो हमारा ये मोबाइल ही है। फिर मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के अंदर फेसबुक है, फेसबुक के अंदर इंस्टाग्राम है, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं जिसमें डाल दी गई हैं। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो वन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी चीज है कि आपने पॉकेट में मोबाइल रखा हुआ है और सारी लाइब्रेरी आपकी मुट्ठी में है, आपकी जेब में है, जब आप जैसा चाहें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन इंसान की प्रॉब्लम ये है कि जो ड्राई सब्जेक्ट होता है, जो खुश्क होता है, जहां जरा दिमाग लगाना पड़ता है, जहां सोचना पड़ता है, वहां आदमी उससे कटना चाहता है। लेकिन जहां अट्रैक्शन ज्यादा है, जहां अब जैसे शाहरुख खान की फिल्मों के बारे में बच्चों से पूछिए, एक एक नाम बता देंगे, हीरो हीरोइन, गाने वाने सब। लेकिन अगर उनसे ये पूछिए कि साहब शेक्सपियर की कौन सी किताब आई थी, शेक्सपियर को कैसे नोबेल इनाम मिला, या उर्दू में या हिंदी में बड़े लिखने वाले आज के समय में कौन लोग हैं, नीरज कौन थे, तो आपको लगेगा कि वहां सन्नाटा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। कारण उसका ये है कि हम किताबों से दूर हो रहे हैं, किताबों से जुड़ नहीं रहे हैं। हमें अपने बच्चों को, जो नए बच्चे हैं, उनको आदत डालनी होगी कि बेटे किताब से जुड़िए। आप किताब से जो ज्ञान मिलता है उस ज्ञान का कोई जवाब नहीं है। आप मोबाइल पे पढ़ते हैं, फेसबुक पे, लैपटॉप पे पढ़ते हैं और डेस्कटॉप पे पढ़ते हैं, उसका पढ़ना और किताब के द्वारा जब आप पढ़ते हैं तो दोनों में बहुत आसमान जमीन का अंतर होता है। क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते आजकल तो टच वाला बटन आ गया है ना हर मोबाइल में, जरा सा कहीं दब गया, या तो छोटा हो गया, या बड़ा हो गया, या गायब हो गया, या कुछ और देखने लगा जो आप नहीं चाहती हैं देखना, वो भी दिखला देता है। तो इस वक्त जो नई नस्ल है, नया जनरेशन हमारे पास है, उसको ये चाहिए, हम लोगों की जिम्मेदारी ये है कि हम ये बताएं कि बेटे किताब से जुड़ो। जितना किताब से जुड़ोगे उतना जिंदगी तुम पर रोशन हो जाएगी। जिंदगी को समझने के लिए व्हाट्सएप और फेसबुक से काम नहीं चलना है। जिंदगी को समझने के लिए आपको किताबों से, लिटरेचर से, साहित्य से जुड़ना होगा, तब आपको जिंदगी समझ में आएगी, तब पड़ोसी समझ में आएगी। वरना हम जानवरों की तरह या उस तरह जिंदगी गुजारते हुए चले जाएंगे। क्योंकि हमको भेजा है भगवान ने तो किसी मकसद से भेजा है, उस मकसद को पूरा करने के लिए ये किताब जो है, किसी की किताब हो, कोई भी किताब हो, अपनी चॉइस से आप किताब पढ़िए। ये भी नहीं कि जो किताब मिल रही है पढ़ते जा रहे हैं, जो आपका चॉइस है उस चॉइस से किताब उठाइए, उसको पढ़िए। हमारे पब्लिशर्स, आप सबसे बात कीजिएगा, सब रोते हैं किताबें बिकती नहीं है, किताबें बिकती नहीं है, किताबें छपती हैं और छुप जाती हैं। तो किताबों के छपने को छुपने से बचाना है और रीडर्स तक पहुंचाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप जैसे डीयू डीन रहे तो आपका वहाँ पे देखिए, जब मैं आर्ट फैकल्टी का डीन रहा तो सबसे पहला जो हुआ ये कि वहाँ बुक्स रखने की जगह नहीं थी, तो उसको हम लोगों ने वर्टिकल तौर पर उसकी एक्सपेंशन की बात की, जिसको यूनिवर्सिटी ने मंजूर किया और काम उस पर चल रहा है। नंबर 1
नंबर 2 ये हुआ कि जो ई बुक्स जो हमारे यहाँ है, ई बुक्स के परचेसिंग का पूरा सिस्टम हमने वहाँ डेवलप कराया है ताकि ई बुक्स खरीदी जाए। दूसरी बात ये कि सारे बजट हिंदी, उर्दू, इंग्लिश एंड साइंस जितने भी हैं, सबके बजट जो है कम से कम दुगने किए गए हैं। अगर 1 लाख की किताबें खरीदी जाती थी तो वो 2 लाख की खरीदी जाएंगी। हमने ये भी प्रोविजन रखा है कि जब कभी बुक फेयर हो, चाहे स्टेट लेवल का हो चाहे सेंट्रल लेवल पर हो, एनबीटी कराए या कुछ भी कराए, तो यूनिवर्सिटी को हम लिखेंगे, डिपार्टमेंट लिखेगा कि साहब हमें किताबें खरीदनी है, वो वहां से एक टीम आएगी यूनिवर्सिटी से और वो सारी किताबें खरीदेगी, उसका बिल सबमिट करेगी और डायरेक्ट पब्लिशर को या बुक फेयर को वो पेमेंट हो जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का, जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और बहुत उसका DOLS कहलाता है, DU लाइब्रेरी सिस्टम, तो बहुत ही ऑर्गेनाइज है। अगर कभी आपका जाना हो तो आप देखेंगे मैगजीन्स एक से एक है वहां पर, बुक्स इंटरनेशनल बुक्स भी हैं, इंटरनेशनल मैगजीन्स भी हैं। और राजेश जी जो हमारे वहाँ के लाइब्रेरियन हैं वो बहुत ही कर्मठ हैं, बहुत काम करने वाले आदमी हैं। थैंक यू।